आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आज सुबह से बहुत बारिश हो रही है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। मेरा नाम युवराज सिंह है और मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ। 21 दिनों का चैलेंज लिया है यूपीएसआई के लिए और यूपीएसआई की तैयारी का ये मेरा डे 6 है। सबसे पहले अपनी टेबल सेट करके मैं बैठ गया अपनी टू डू लिस्ट, आज की टू डू लिस्ट बनाने के लिए। आज की टू डू लिस्ट मेरी बहुत छोटी है। जैसे मॉर्निंग में रचनाएं, विलोम, पर्यायवाची और स्क्वायर, क्यूब, टेबल, ये तो हो ही जाएगा। रीजनिंग कर रहा हूं मैं, सबसे पहले डायरेक्शन कर रहा हूं और जीके में पॉलिटी, वन लाइनर आर्टिकल जो हैं वो लिख रहा हूं। मूल विधि करूंगा, सूचना का अधिकार। आज की टू डू लिस्ट बहुत छोटी है क्योंकि मैं लाइब्रेरी में तो पढ़ता नहीं हूँ, मैं घर में पढ़ता हूँ। घर में पढ़ता हूँ तो इसलिए घर में थोड़ा बहुत काम तो पढ़ ही जाता है, इसलिए आज की बहुत छोटी टू डू लिस्ट है। और यूपीएसआई के लिए कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। यूपीएसआई के लिए मेरी कॉन्टिन्यूटी बनी रहे तो मैंने कैसे भी टाइम निकाल कर ये अपनी टू डू लिस्ट को पूरा किया है। आज की टू डू लिस्ट में मैंने किया है सबसे पहले पुरस्कार किए हैं, उसके बाद रचनाएं की हैं, फिर किए हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द मैं करता हूँ, एक पेज पूरा करता हूँ डेली। और उसके बाद पर्यायवाची में 5 शब्दों के पर्यायवाची मैं डेली करता हूँ। उसके बाद 10 वर्तनी मैं डेली लिखता हूँ। उसके बाद करता हूँ मुहावरे करता हूँ, एक पेज पूरा रिवीजन डेली करता हूँ। और जो कल किया है उसका पहले रिवीजन करके फिर नेक्स्ट करता हूँ। आज रचनाओं में हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं बताएंगे। उनकी जैसे है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत गीत, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, आकुल अंतर, दो चट्टानें, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार के सोपान तक। ये उनकी रचनाएं हैं। इसी के बाद डेली की तरह मैं उसके बाद करता हूं स्क्वायर, ये रहे, और उसके बाद ये टेबल्स। फिर रीजनिंग की क्लास जो मैं करता हूं अरुण सर से करता हूं। अरुण सर ये करियर वेल में पढ़ाते हैं, इनसे मैं रीजनिंग करता हूं डेली की डेली। अरुण सर के रीजनिंग का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, एक बार में सब समझ में आ जाता है। आज पॉलिटी में किया है भाग 4, नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 36 से 52 के बीच में है और इसके हमने 12 आर्टिकल किए हैं। आर्टिकल 36 में है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 में है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है। आर्टिकल 38 राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 39 सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन का प्रावधान और सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता इसी में है। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। आर्टिकल 41 में है कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 42 में न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान। आर्टिकल 43 में है मजदूरी और कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। आर्टिकल 44 में सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी यूनियन सिविल कोड लागू करने का प्रावधान। आर्टिकल 45 में है बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। आर्टिकल 46 में है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान। आर्टिकल 47 है पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। ये हमारे आज 12 आर्टिकल हमने किए हैं। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। मूल विधि में आज सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किया है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये वैधानिक अधिकार है। ये साइन किया था राष्ट्रपति ने 15 जून को और लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। पहली बार जब लागू हुआ तो जेएंडके को छोड़कर पूरे देश में हुआ था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जब 370 जेएंडके से हट गया, उसके बाद जेएंडके सहित पूरे देश में लागू हो गया था। इसमें चैप्टर 6 हैं और सेक्शन मतलब धारा 31 हैं, अनुसूचियाँ 2 हैं। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिप्लेस करके राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 लाया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये वैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 19 के ए के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना जाता है। स्वीडन पहला देश है जहां 1766 में लागू हुआ था। आंदोलन अरुणा राय के नेतृत्व में अजमेर के व्यावर में मजदूर किसान शक्ति संघ के द्वारा लाया गया था। अब आरटीआई एक्ट 2005, ये केंद्र और राज्य के लिए केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य के लिए राज्य सूचना आयोग।
ये केंद्र के लिए सेक्शन 12 में CIC है और सेक्शन 13 में सेवा शर्त और पदावधि है। सेक्शन 14 में हटाया जाना मतलब कमिश्नर को कैसे हटाया जाएगा। और यहाँ आ जाए सेक्शन 15 में राज्य सूचना आयोग है। सेक्शन 16 में सेवा शर्त पदावधि है। सेक्शन 17 में हटाया जाना। सबसे पहले सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आता है, केंद्रीय सूचना आयोग। फर्स्ट हेड थे इसके हबीबुल्ला और इसमें एक चीफ कमिश्नर होता है प्लस 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं। समिति होती है, उसके जो एडवाइस से करते हैं उसकी उस समिति के हेड होते हैं PM, अपोजिशन लीडर इन लोकसभा और कैबिनेट मिनिस्टर। रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं दोबारा। वेतन भत्ता सेवा शर्त पहले था CIC का CEC सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के बराबर, अब है डिपेंड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। CIC और IC को हटाएगा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह से। वार्षिक रिपोर्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और ये सिविल कोर्ट जैसी पावर रखता है। इसका पनिशमेंट है पर डे 250 रुपए है, मैक्सिमम 25,000 तक पनिशमेंट हो सकता है। आज सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये इतना ही किया है, अभी और करना बाकी है। जो करेंगे वो नेक्स्ट डे दिखाएंगे आपको। आज की टू डू लिस्ट डे 6 की है, ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मॉर्निंग में हो गए रचनाएं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, स्क्वायर, क्यूब, टेबल और परसेंटेज की फ्रैक्शन, ये कंप्लीट हो गई। रीजनिंग में मैंने किया है डायरेक्शन, ये कंप्लीट हो गया है। अभी 2-3 क्लासें और बाकी हैं। पॉलिटी में 1 लाइनर आर्टिकल लिख रहा हूँ, वो भी कंप्लीट हो गया। मूल विधि में सूचना का अधिकार, ये पहली क्लास की है, उसके नोट्स आपको दिखा चुका हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। आज की टू डू लिस्ट मेरी बहुत छोटी थी क्योंकि मैं घर में ही पढ़ता हूँ, मैं लाइब्रेरी नहीं जाता हूँ, तो मैं टू डू लिस्ट उतनी ही बनाता हूँ जितनी मैं पूरा कर पाऊँ। आज की टू डू लिस्ट में मेरे 2 मेन सब्जेक्ट थे। रीजनिंग में मैंने किया डायरेक्शन, दिशा और मूल विधि में सूचना का अधिकार। इससे UPSI में कम से कम नहीं तो 1314 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक। 2021 में 11 क्वेश्चन आए थे और 2017 में इसमें 13 क्वेश्चन आए थे। तो इसका बड़ा रोल है UPSI में। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।